कहते हैं अगर हम इस जगह पे खड़ा होके एक अध्याय, एक लाइन, एक श्लोक भी बोलते हैं तो उसका फल 13 दिन तक 13 गुना मिलता है इस जगह से। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लाए हैं जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन देखा शायद ही किसी ने होगा। इससे पहले कि हम इस जगह के बारे में आपको पूरी जानकारी दें, आपसे अनुरोध है जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लाते रहें। जी हाँ, ये एक ऐसी पावन धरती है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसे हम गीता जन्मभूमि के नाम से भी जानते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी जी, जो इस स्थल की क्या मान्यताएं हैं वो बताने जा रहे हैं। शायद वो आप लोगों को शायद मालूम भी ना हो। वो बताएंगे हमें कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या उपलब्धियां हैं। जी बताइए सर। जी सर। अपना नाम बताइए पहले। सभी को पहले जय श्री कृष्णा। मेरा नाम पंडित भगवान दास भार्गव है। मैं ज्योतिसर तीर्थ में पुजारी हूँ और जो ये तीर्थ है ये है ज्योतिसर तीर्थ। ये ज्योतिसर का मतलब, ज्योति का मतलब ज्ञान, सर का मतलब सरोवर। जो तीर्थ है इसका नाम है ज्ञान सरोवर। किस ज्ञान का सरोवर? गीता जी के ज्ञान का सरोवर। जो ये पेड़ देख रहे हैं आप मेरे पीछे, जो पेड़ है ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया, विराट रूप दर्शन दिया और महाभारत का बीच का सेंटर पॉइंट है ये पेड़। कहते हैं जब से इस पेड़ ने गीता जी का उपदेश, विराट रूप दर्शन किया है, जब से ये पेड़ अमर हो गया है, इसलिए इस पेड़ का नाम अक्षय वट वृक्ष रखा गया है। अक्षय का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता जी। और इस पेड़ की 5 जड़ें हैं जो पांडव के रूप में कहलाई जाती हैं। जैसे कि एक ये है पहला पेड़, दूसरा इसी के पीछे है और 3 पेड़ मेन गेट से हैं, वो जहाँ से एंट्री करते हैं। एक ये जी 3 पेड़ वो है जो मेन गेट से एंट्री करते हैं। हाँ जी। कहते हैं जो ये 5 पेड़ है पांडवों के नाम से जाने जाते हैं। जो ये बीच वाला पेड़ है भगवान कृष्ण के रूप में आज भी यहाँ पे माना जाता है और ये है गीता जी की जन्मभूमि। जब से इधर गीता, जो हमारे हिंदू धर्म का भगवत गीता जी का ग्रंथ है, उनका जन्म इसी स्थान से हुआ था। ये पेड़ उस चीज का भी साक्षी है, इस करके इसको गीता जी की जन्म स्थली कहा जाता है, गीता जन्मभूमि जी। और इस जगह पे 3 चीजों का महत्व है: गीता जी का पाठ करना, गीता जी श्रवण करना, गीता जी का दान करना। कहते हैं अगर हम इस जगह पे खड़ा होके एक अध्याय, एक लाइन, एक श्लोक भी बोलते हैं तो उसका फल 13 दिन तक 13 गुना मिलता है इस जगह से। और जैसे मान लीजिए कोई पढ़ रहा है, आप उसके बराबर में सुन सकते हो तो उसका भी फल 13 दिन तक 13 गुना मिलता है। अगर इन दोनों चीज़ों में से हमारे से कुछ नहीं हो सकता तो हम इस जगह पे खड़े होकर गीता जी का दान भी करते हैं तो उसका फल 13 दिन तक 13 गुना मिल सकता है। और यह भूमि है 48 कोस की, जिसमें महाभारत युद्ध हुआ था। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं: करनाल, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल। हम इस टाइम युद्ध भूमि के बीचों बीच सेंटर पॉइंट पे हैं। तो इस जगह पे जो मेन दिवस होता है मोक्षदा एकादशी, जो माघ महीने में आती है, माघ शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उस दिन इस पेड़ का जन्मदिन और भगवत गीता जी के जन्मदिन के रूप में यहाँ पे हवन इत्यादि वगैरह किए जाते हैं। एक मेला लगता होगा। जी बिल्कुल। ये वृक्ष कितना साल पुराना है? ये सर कहने में 5159 साल हो चुके हैं इसको। तो जो इसकी रिसर्च टीम है जो इस पेड़ की देखभाल कर रही है, वो देहरादून रिसर्च टीम है। वैज्ञानिक जो आके रिसर्च करते हैं। जी हर 2-2.5 साल बाद आते हैं इसकी रिसर्च करने के लिए, भाई ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, या कोई इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं लग रहा। तो इसकी रिसर्च करने के लिए वो आते रहते हैं यहाँ की देखभाल करने के लिए। तो ये जो जड़ें, इसकी लटें जो निकलती हैं, वो अब तक तो जमीन के अंदर चली जाती होंगी। जी सर, देखिए पहले ये था 5 साल पहले जो ये सारा फर्श था, जैसे अब संगमरमर देख रहे हो आप, ये ऐसे ही ऊपर तक था, क्योंकि इसका झुकाव है इस साइड, तालाब की साइड था। ओके। तो जब से रिसर्च टीम के अंडर में आया ये, उस साइड से ये कच्चा कर दिया गया है। जैसे जैसे जड़ नीचे आती रहेगी, फैलता रहेगा, उस हिसाब से ये सारा एरिया कच्चा कर दिया जाएगा। 6 के 6 पेड़ों का एरिया। ये 6 के 6 पेड़ आपस में मिले हुए हैं, ये सारे अलग अलग हैं? जी सर, सभी नीचे से इक्वल है, ये सारा एक ही सारा एक ही पेड़ है। जी सर।
अच्छा, एक बरगद की क्या उम्र मानी जाती है? सर सुख सागर के अनुसार देखी जाए तो सुख सागर में लिखा हुआ है बड़ की उम्र 20,000 साल है, पीपल की उम्र 15,000 साल है और नीम की उम्र 10,000 साल है। अगर कोई इनको ना छेड़े ना कोई काटे और इनको प्रॉपर जगह मिले तो ये अपनी उम्र पूरी निकालते हैं। कि मुख्य खासियत क्या क्या है? सर इस जगह पे दो चीजें मेन दर्शन के करने के लायक है। नहीं एक मिनट पहले इनको कर दूंगा फिर आप कर लेना। यहाँ पे दो चीजें हैं जो मेन विशेषता है। एक तो ये मेन अक्षय वट वृक्ष के दर्शन करने आते हैं। दूसरा है ये मार्बल बॉक्स है, इसके अंदर भगवान कृष्ण जी के चरण कमल है। अच्छा। जो उनके चरणों में निशान बनाए थे उनको देखते हुए यहाँ पे निशान बनाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के अंदर जो 16 कलाई थी उनको देखते हुए यहाँ पे बनाई गई है। जो मुख्य रूप से यहाँ पे माथा टेक के परिक्रमा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हैं। सच्चे मन से कोई एक परिक्रमा भी करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है इस जगह से। ओके। और ये तो आज हम एक मनोकामना लेकर जाएंगे, जी 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 पूरी होगी तो वापस आएंगे। सर अगर सबसे मेन जरूरी है विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है, आप इतनी श्रद्धा से आए हो। श्रद्धा, विश्वास और श्रद्धा एक चीज होती है सर, दो नाम दे दिए गए हैं, ठीक है ना। अगर आप में विश्वास और श्रद्धा है तो आप यहाँ से मांग के देखिए। अगर ना पूरी हो जाए तो मुझे 22 साल हो गए इस मंदिर में रहते हुए, मैंने बहुत से एक देखे हैं। अच्छा, आपकी कौन सी इच्छा थी जो पूरी हुई है? सर मेरी वाइफ को कैंसर इन्फेक्शन हो गया था 4थी स्टेज का, लास्ट स्टेज का, और शादी को तो अभी 6 साल ही हुए हैं। तो 1 साल में कैंसर ठीक होना 4थी स्टेज का, इससे ज्यादा क्या होगा। तुम आप क्या सुनकर पुण्य का काम करो। सुनिए सुनिए, आप यहाँ सुनकर आए हैं या आप पहले भी आते रहे हैं? हम पहली बार आए इधर। पहली बार आए हैं। क्या सुनकर आए हो इस जगह के बारे में? कुरुक्षेत्र के यहाँ भगवान कृष्ण जी का और कौरव पांडव के बीच में महासंग्राम युद्ध हुआ था। नहीं, इस जगह की क्या खासियत है? इस जगह की खासियत ये है कि इधर विश्व रूप का दर्शन दिया था और गीता का ज्ञान इधर दिया था। मालूम है इसका मतलब। अब जब इसकी पूर्ण परिक्रमा, जैसे आप कह रहे हो कि लोग आते हैं अनजाने में छोटी सी परिक्रमा करके चले जाते हैं, तो इसकी पूर्ण परिक्रमा क्या है? सर मैं बताता हूँ। जैसे मेन परिक्रमा होती है वट वृक्ष की। ओके। जो मेन वट वृक्ष है इसके अंदर से पहले कृष्ण जी के चरणों में माथा टेकते हैं। उसके बाद क्लॉक वाइज परिक्रमा होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एंटी क्लॉक वाइज कर ले तो वो आपकी इच्छा। नहीं, बाई चांस नहीं, जो मेन जो है नहीं पता होना चाहिए ना, जिससे कि क्या जैसे मान लीजिए गलत गाइडेंस करने में हमारा भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। हाँ जी, ठीक है ना। जिनको नहीं पता होता, जैसे हम इधर उधर हो जाते हैं, जिनको नहीं पता होता बेचारे कर लेते हैं। बाकी जिसको हम यहाँ पे होते हैं 24 घंटे, सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होता हूँ मैं यहाँ पे। तो रात तक यही बताता हूँ भाई, आप सीधे ही क्लॉक वाइज कीजिए ताकि अगले को भी अच्छा मार्गदर्शन मिले और अच्छी परिक्रमा का फल मिले। ओके। लेकिन जब क्लॉक नहीं थी तो कोई बंदिश नहीं थी जी। अब क्यों बंदिश हो गई? क्लॉक वाइज ही करनी है। सर देखिए, जैसे शास्त्रों के अनुसार तो ये कहा गया है भाई, सीधी परिक्रमा ही एक जीवन का सफल रहस्य है। अगर हम उल्टी परिक्रमा करते हैं या उल्टा किसी को रहस्य देते हैं, वो गलत परिणाम निकलता है उससे। अच्छा। नहीं, क्लॉक एक आधुनिक युग का यंत्र है और अब आप कहते हैं क्लॉक वाइज होना चाहिए। तो अगर उस समय में कही जाती बात तो कैसे कहते कि ऐसे करनी चाहिए? सर पहले तो जैसे हाथ दाएं बाएं ये हाँ। उल्टा ये चलता था। तो ये मेरा उल्टा है तो मैं उल्टे हाथ भी चल सकता हूँ। अगर मैं ऐसे करूंगा तो तब भी ये मेरा ही हाथ बनता है। दर्शन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। हाँ। तो उल्टे हाथ के हिसाब से चलते हैं। हाँ। ठीक है ना। जिस हिसाब से भगवान के दर्शन हो गए, मानी तो ये उल्टे हाथ की तरफ से परिक्रमा जाती है और क्लॉक वाइज देखी जाए तो सज्जे हाथ की तरफ से परिक्रमा की जाती है। क्योंकि हमारा जो सज्जा हाथ होता है ये हर पूजा विशेष के लिए माना जाता है। ठीक। इसकी जो मेन परिक्रमा है इसी बड़ वृक्ष की मानी जाती है और कृष्ण जी के जहाँ पे उनके पादुकौन चरण है, चरण पादुका है, वहीं पर खड़े होकर उन्होंने दी थी। तो इसका मतलब है सर, कृष्ण जी ने हमें रथ के ऊपर बैठकर नहीं, जमीन पे खड़े होकर हमें वो अर्जुन को उपदेश दिया था। तो कोई ये ना समझे कि सीरियल में अगर रथ के ऊपर खड़े होकर वो दे रहे हैं तो जो ये महाभारत टीवी सीरियल देख रहे हैं, बी आर चोपड़ा जी का सीरियल देख रहे हैं, उसमें आता है जो ये महाभारत युद्ध भूमि जो बनाई गई है, ये मुंबई का सीन है, यहाँ कुरुक्षेत्र का नहीं है। जी जी।
ये मुंबई का सीन दिखाया गया है। पता कहो। अगर एक्चुअली देखा जाए तो उनको ये भी नहीं पता होगा कुरुक्षेत्र कहाँ कहाँ। हाँ वो तो ठीक है, काल्पनिक थी। नहीं मैं ये कह रहा था कि वो उसमें दिखाया गया था कि उस रथ के ऊपर खड़े होकर उन्होंने। जब आप ये देखिए जो विराट स्वरूप है, रथ से नीचे उतर के विराट स्वरूप दिखाया गया है, ना कि रथ के ऊपर बनाया गया है। जो ये चीज है, मान लीजिए जो क्वेश्चन आंसर है कृष्ण के अर्जुन के जो सवाल और जवाब है, ये रथ के ऊपर बैठ के दिए गए हैं। बाकी जो विराट स्वरूप था वो रथ से नीचे उतर के ही दिखाया गया था। इनके पादुकान कहाँ हैं? ये सर इसके नीचे मार्बल बॉक्स के अंदर। अच्छा, ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको, तो अभी कच्चा है तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो हम यहीं से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कृष्ण जी के पद चिन्ह हैं जहाँ पर खड़े होकर उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। और देखो ये जड़ें, इनकी जो लटें हैं पेड़ की, जिन्हें हम पेड़ की डाढ़ी कहते हैं बच्चे मजाक में, बाल, ये नीचे ज़मीन के अंदर जा चुके हैं। और ये कितना गहरा है ये भी कहना मुश्किल है, ये तो रिसर्च का भी विषय बन जाता है। तो हमने आपको आज दर्शन करा दिए हैं कुरुक्षेत्र में आकर, कुरुक्षेत्र के उस जन्मभूमि के। हमें विश्वास है कि आप इस पावन धरती गीता जन्मभूमि के दर्शन करके आपका मन खुशियों से भर चुका होगा। और हमें भी थोड़ी खुशी दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।